मसला धर्म की राजनीति का है। क्या वाकई में उत्तराखंड में अब धर्म की राजनीति हो रही है? कांग्रेस आरोप लगा रही है, कह रही कि धामी सरकार का हर फैसला हिंदुत्व के एजेंडे के आधार पर हो रहा है। बीजेपी कह रही है धर्म रक्षक धार्मिक। अब मसला मुगलों के इतिहास से हटकर जंगलों के बीच पनपती मजारों के सच तक आकर टिक गया है। सरकारी जमीनों पर क्या वाकई कब्जा करके उत्तराखंड के जंगलों में मजार बनाई गई हैं? और अगर हां तो फिर इसका कसूरवार कौन है? और दूसरी तरफ धामी सरकार ने यह जिक्र कर दिया कि मुगल काल और उससे जुड़ा इतिहास उत्तराखंड की किताबों से गायब होगा। तो क्या वाकई में हिंदुत्व की राह पर सीएम धामी दिखाई दे रहे हैं? यह मसला सिर्फ दो प्रकरण से जुड़ा हुआ नहीं है। इससे पहले भी अधिकतर फैसले इसका संकेत देते रहे कि धामी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। कैसे? चाहे वो चैत्र नवरात्र के दौरान ऐलान किया गया हो नारी शक्ति उत्सव का, डीएम को आर्थिक मदद का जिक्र किया हो, अयोध्या में उत्तराखंड अतिथि गृह बनाने की बात की गई हो, यूसीसी की बात की गई हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, धर्मांतरण कानून की बात, देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने तक की बात, और अब मुगल कालीन इतिहास के बाद मजार का मुद्दा। माजरा क्या है समझेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की धामी सरकार सत्ता में आते ही इस बात का प्रमाण दे चुकी है कि हिंदुत्व का एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा और सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। धामी सरकार ने पहले यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, उसके बाद धर्मांतरण पर सख्त कानून लाया और अब स्कूलों की पाठशाला से मुगल कालीन इतिहास को हटाने के लिए आकलन करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी स्कूलों की जो पाठ्य पुस्तक है, उन पाठ्य पुस्तकों से मुगल कालीन शासन का जो इतिहास है उस इतिहास को हटाने की बात चल रही है। ऐसे में सरकार ने उन सभी विषयों का आकलन करने की बात कही है ताकि आने वाले समय में उचित निर्णय लिया जा सके। उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसलों को लेकर विपक्ष शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए था और अब सरकार के निर्णय के बाद विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को जब भी चुनाव नजदीक आते दिखता है वो हमेशा हिंदुत्व और जातिवाद पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वहीं धामी सरकार के मंत्री सरकार के संकल्प पर मोहर लगा रहे हैं। उसका आकलन कर रहे हैं और हमको जो भी अन्य राज्यों की जो अच्छी प्रैक्टिस है, जो अच्छे काम है, उन सभी को हम लोग अपने यहाँ भी लागू कर रहे हैं। सभी के प्रतीक चिन्ह हैं उनको हटाना चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, बड़े संघर्ष के बाद, बड़े लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो गुलामी के इतिहास को तो हटना ही चाहिए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को ये भली भांति पता है कि वो हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे वो किसान की आय दुगनी करना, क्या किसानों की दुर्दशा उनके कार्यकाल में बढ़ गई, वहीं बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज उनके कार्यकाल में हो गया, भर्ती घोटालों ने तो जैसे पूरे देश के अंदर हमारी किरकिरी करके रख दी। अंकिता हत्याकांड है, पिंकी हत्याकांड है, केदार भंडारी का लापता होना है, विपिन रावत हत्याकांड है। ये तमाम कानूनी वो पहलू हैं जिनको मुझे लगता है नकेल कसने में धामी असक्षम साबित हुए हैं। अब मरता क्या ना करता, चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका है कि धर्म का चोला हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों से मुगल कालीन इतिहास को हटाने का आकलन होगा और उसके बाद सरकार उचित फैसला लेगी, जिसमें अब यह समझा जा सकता है कि सरकार हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए इस एजेंडे को और सशक्त करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए निर्णय सीधे तौर पर इस बात को इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी, ताकि जो आगामी चुनौतियां सरकार के सामने, चाहे वो चुनाव की हो या विकास की हो, उस पर विजय पथ की ओर बढ़ सके। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस। तो उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त हिंदुत्व धर्म की राजनीति क्या वाकई में हावी हो चुकी है, या फिर विपक्ष बेवजह तिल का ताड़ बना रहा है?
हकीकत है क्या? क्या वाकई जो बात बीजेपी संकेत कर रही है कि धर्म रक्षक धामी है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, अरविंदर बिष्ट हमारे साथ आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे आशीष नोटियाल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले हनी जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तिलक जी। हनी जी, ये पूरे देश में एक जोर से सुनाई दे रहा है मुद्दा, ये मजार का। ये मजार का मामला है क्या? ये एकाएक मजारे निकल आई जंगलों से, क्या चक्कर है? देखिए, ऐसा है तिलक जी, अचानक से मजारे ये निकलकर नहीं आई हैं। हाँ। अतिक्रमण करी हुई ये मजारे हैं, और जो सरकार की भूमि पर अतिक्रमण करी हुई मजारे हैं। हाँ। रिपोर्ट में ये पाया गया है कि कितनी मजारे तो ऐसी हैं जिसमें 150 मजारे ऐसी चिन्हित हुई हैं जिसको जब खोदा गया तो उसके अंदर अवशेष एकदम भी नहीं थे, बिल्कुल भी लेश मात्र अवशेष नहीं थे। सिर्फ उसको गड्ढा खोद के उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी की ऊंचाई करके चादर चढ़ाकर और अगल बगल झुग्गी झोपड़ी बना के वहां पर लोग रहने लगे थे। तो सिर्फ हम लोग मजारों पर ही अतिक्रमण को नहीं हटा रहे। अगर वो तस्वीरें चला पाए प्लीज। धामी सरकार ने सिर्फ यही कहा, नहीं कहा है कि हम अतिक्रमण मजारों पर ही हटाएंगे। मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वो अगर अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर बसाई गई है तो उस पर अतिक्रमण का डंडा नहीं, तो ये मजारों के बारे में एकाएक आपको कैसे पता चला? सिर्फ देखिए, कॉर्बेट पार्क में कॉर्बेट पार्क में जाहिर है कि इस तरह से पाई गई जा रही है, और हर जगह अगर आप देखें तो लगातार मजारे दिख रही हैं, और ऐसे कुछ मंदिर भी चिन्हित करे जा रहे हैं। सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति की बात करना ये गलत है। और जिस तरीके से मैं नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि अब तक आप लोगों को मजारें दिखाई नहीं दी, एकाएक मजार दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है मैं भी आपको वो भी बताती हूँ। हाँ। मनमोहन सरकार ने एक बयान दिया था, देश के संचालन पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, किसी एक संप्रदाय को चिन्हित नहीं करता है। हनी जी, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। देश के, प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन तथ्य मेरे कार्यक्रम में प्लीज। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक समुदाय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक है, बौद्ध समुदाय भी अल्पसंख्यक है। चलिए, आपकी बात को मैं एग्री करते हुए आगे नहीं, आपने जिस संदर्भ में कहा मैंने उसको प्लीज। हाँ, अब आप उसकी बात को आगे बढ़ते हुए चलिए। जब वो कहते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, वो एक समुदाय को आगे प्रेरित करते हैं। अखिलेश यादव जी की एक बयान को अब आप काट करके दिखा दीजिए मेरे, जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मुसलमान की बेटियां ही सिर्फ मेरी बेटियां हैं। अब ये बयान आप करेक्ट करिए कि अखिलेश यादव जी ने ये बयान नहीं दिया था, और मुलायम सिंह यादव जी ने क्या ये बयान नहीं दिया था कि पाकिस्तान के मुसलमान हमारा परिवार है? जो पाकिस्तान हमारे देश के जवानों को निर्दयता से वहां मार देता है, तो मजार पाकिस्तान के लोग नहीं। तो अवैध मजार का है ना, आप ही कह रहे हैं, तो इसमें मुसलमान का एंगल कहां से आ गया? चावला जी, आपकी इसी बाइट के जब ये डिबेट शुरू हुई थी तो मुख्य प्रवक्ता का ये कहना था, जो बाइट का उनका, कि एक समुदाय को केंद्रित करके वो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उनका खंडन करते हुए मैं इसका जवाब उनको आपके चैनल के माध्यम से देती हूँ। ममता बनर्जी जब ये कहती है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए मैं जान भी दे दूंगी, तब क्या वो एक किसी समुदाय को नहीं इंगित करती है? हनी जी पूरे फ्लो में है आज, पूरे फ्लो में मैं हमेशा ही रहती हूँ तिलक जी। और दूसरी बात में ठीक है आपकी बात, नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ। मसला जो है धर्म की राजनीति का है या नहीं, वो अभी उस पर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस की जिस तरीके का बयान देके चीजों को एक वोट धर्म की तरफ लेकर जाती हैं, वो उनकी कुंठित मानसिकता का परिचय देता है। ओके, उसका जवाब अब कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं ना फाइनली। आप लोग सोच रहे हैं कांग्रेस नेता डिबेट से भाग जाएंगे, नहीं, डिबेट में आए। रुक जाइए, मैं इनसे पूछ लूंगा, एक मिनट। अरविंदर बिष्ट कला को शांत करे, फिर भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसकी तरफ। ओके हनी जी, आपकी बात आ गई ना, एक मिनट। अरविंदर बिष्ट जी, क्या वाकई ये उत्तराखंड में धर्म की राजनीति हो रही है क्या? देखिए, मैं तो हैरान इस बात को लेकर के हूँ कि हनी जी आज अब बचाव की मुद्रा में क्यों हैं। उनकी जो पूरी पार्टी हो तो इस बात को लेकर के छाती फुलाती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति इस देश में करती है और खुलेआम करती है। तो आज उनको इस पर बैक फुट पे आने की आवश्यकता नहीं है।
चिंता इस बात को लेकर के करनी चाहिए कि अगर 1000 मस्जिदें पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में बन गई तो पिछले 6 सालों से तो इनकी सरकार है, वो कैसे बन गई अगर वो अवैध है तो। एक बात तो ये, दूसरी इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है या नहीं करती है, बिल्कुल क्लियर कट मामला है। नहीं, ये कह रहे 2017 से पहले मजारे जो हैं 2017 से पहले का मामला है। नहीं, 2017 से पहले से अगर ये मामला है तो 2017 से पहले इनकी पिछली बार भी 6 साल से इनकी सरकार है, तो इनकी सरकार में क्या क्या आज इनको याद आ रही है? क्या धामी जी के आने के बाद ही इनको दिखने लगी है कि अवैध मजारे यहाँ बन रही है? इनको हटाना, देखिए अगर हम भी इस बात को मानते हैं कि चाहे सरकार की भूमि पर मंदिर बने हो, चाहे मस्जिद बने हो, चाहे गिरजाघर बने हो, चाहे धर्म कुछ भी बना हो, अगर वो अवैध है तो अवैध कोई भी चीज हो उसको हटाया जाना चाहिए। तो दिक्कत क्यों है? इसको दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत इस बात को लेकर के है कि अगर हनी जी इस बात को कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते तो ये गलत है, उनको स्वीकार करना चाहिए। अब आप देखिएगा कि धामी जी ने जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। मुझे कोई एक बयान लाके हमारे शीर्ष नेता का दीजिए। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण दिया था, उन्होंने अपनी सभी सांसदों और विधायकों तक को ये कहा था कि किसी भी एक समुदाय को वोट करने की जरूरत नहीं है, इंगित करने की। सभी भारतवासी हमारे भाई एवं बहन हैं और किसी को भी उल्टे सीधे बयान आप ये बोल दीजिए ना, आप इस डिबेट में बोल दीजिए कि हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते। आप ये बोल दीजिए हमें हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। आप चैनल पर बोल दीजिए, बहुत गरिमामयी चैनल पर बैठे हैं, बहुत लोकप्रिय चैनल पर आप बैठे हैं। आप इस बात को बोल दीजिए कि हमारा हिंदू धर्म का कोई एजेंडा नहीं है, हम हिंदू धर्म की राजनीति नहीं करते। आप बोल दीजिए, बस इतनी सी खत्म हो जाएगी बात। आप चुप रहिए तब मैं बोलूं। चुप रहिए, बोलिए। चुप रहिएगा 1 मिनट के लिए, मैं बोलती हूँ। हम आपके कहने से चुप नहीं होऊंगा क्या मैं? आप ये चौक चौराहे वाली भाषा मत बोलिए अली पाठक जी। हम चैनल पर बैठे हैं, किसी चौराहे पर नहीं खड़े जी। अमरिंदर बिस्ती जी का जरा बयान रिवर्स प्रीवियस करके दिखाइए। इन्होंने कहा आप इस चैनल में बोलकर दिखाइए। जब मैं बोलकर दिखाइए, बोलने नहीं दे रही। अब आप लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा ना। आप जिस तरीके का आपका टोन है, जिस तरीके का आपका टोन है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक मिनट अरविंदर जी, एक मिनट हनी जी 1 मिनट। आशीष नोटियाल जी को मैं आपकी बात 1 मिनट। हम भारतवर्ष में रहते हैं, सभी देशवासी हमारे भाई एवं बहन। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब 1 मिनट आशीष नोटियाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1 मिनट आशीष नोटियाल जी बोलिए। हम प्रदेश की प्रवक्ता ने इंडिया वॉइस के चैनल पर, जो कि नेशनल चैनल है, उस पर बोल के आपको दिखा दिया। और बताइए। 1 मिनट आशीष नोटियाल जी। हाँ जी सर। ये धर्म की राजनीति हो रही है क्या उत्तराखंड में? उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में हो रही है। आप देखें, हम भी यही चाहते हैं कि धर्म की राजनीति ना हो। कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है, सभी धर्म समान है, सबका सम्मान करो। लेकिन धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाना, भिड़ना पैदा करना, ये भाजपा का काम। आप देखें किस तरीके से आज धर्म के नाम पे किस तरह राजनीति। थोड़ी देर पहले भी एक डिबेट में था कि एक चैप्टर हटा दिया मुगलों का। अरे एक बात बताएं, जनता ने क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई? जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आपने कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। आपने कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे तो काला धन लेके आएंगे, उस काले धन से हर किसी को 15-15 लाख तक मिल सकता है अगर वो काला धन आ जाए तो। अब ये बात तो हर मंच पे आप उठाते हैं ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड में धर्म की राजनीति कैसे हो रही है? अब हनी जी आज क्यों नाम नहीं लेना चाहते उसका? आपने उसके नाम पे सरकार बनाई थी, क्यों डरते हैं आप काले धन से? बताएं, आपको 10 साल होने वाले हैं। आप हर मंच पे बोलते हैं ना वही बात। अब वही बात यहाँ पे दोहराएंगे तो फिर कुछ अलग बात करिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अलग क्या चीज लानी है? नहीं, आप फिर आप माला जपते रहिए 15 लाख अडानी मुझे कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या बोल के बनाई थी इन्होंने? आज देश को ऐसे उसमें डाल दिया। आप देखिए, धर्म की बात करने का काम धर्म गुरुओं का है, राजनेताओं का नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं और आप धर्म के पीछे पड़ जाते हैं। आप कभी धर्म का अपमान खुद करवाते हैं जानबूझ के। जहाँ दंगे होते हैं उससे आपको फायदा मिलता है, आप चाहते हैं दंगे हो। आप देखिए हल्द्वानी के अंदर कल को क्या हुआ, वहाँ पे एक जगह पे नमाज पढ़ने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपकी पीड़ा किस बात की? मजार हटा रहे हैं इस वजह से? हमारी इससे कोई पीड़ा नहीं है।
हाँ। सरकार का काम मजारे हटाने के लिए सरकार बनाई थी, आपने रोजगार के लिए बनाई थी। हमसे ये बात नहीं पूछ रहे, ठीक। हम पूछ रहे हैं आपने सरकार विकास के लिए बनाई है ना, यानी आप ये कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आशीष जी, सिर्फ चैप्टर हटाना, मजार हटाना, आशीष जी, मैं आपकी बात समझ गया। यानी कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण अगर है तो वो जायज है, आप ये कह रहे हैं। किसने कहा ये कब काम नहीं है? सरकार को हटाने का काम नहीं, किसका काम है? ये तो हम अभी तो आप कह रहे थे मैडम, आपको ज्यादा सुनाई दे रहा क्या? कब कह दिया मैंने आपको? ये आपको ज्यादा सुनाई दे रहा? आप किस तरह नहीं, मैंने कब कहा अवैध अतिक्रमण सही है? आप ज्यादा सुन रहे हैं। अरे आपको सब रिवर्स करने हैं, आपकी रिवर्स नहीं करनी बातें। हर चीज कब बोला आपको अतिक्रमण सही है? अतिक्रमण हर चीज का गलत होता है मैडम। मैं पूरे दिन इसको देखिएगा, ब्रेकिंग करके चलाऊंगी कि नौटियाल जी ये कहना है कि आप सुनाएं, आप अच्छी बातें किसको सुनाएंगे? आप तो सिर्फ नफरत पैदा करने वाले लोग किसको सुनाएंगे? नफरत की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और अब 2024 में आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, मुद्दा विहीन पार्टी है आपकी। आप इस बार किस चीज से सरकार बनाएंगे? सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने का काम आप लोग करते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि अब आप सरकार बनाने के लिए ये नहीं बोलेंगे कि महंगाई की मार बहुत हुई है बार मोदी सरकार। जी, एक मिनट, जब ये मसला सिर्फ मजारों तक सीमित नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर अवैध निर्माण मंदिरों का भी होगा तो उससे भी हटाया जाएगा, तो फिर दिक्कत किस बात की? आशीष, अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप क्यों करने दे रहे हैं? निर्माण हो क्यों रहा है सर? आप देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं हम मना नहीं कर रहे, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। 50 मस्जिदें गलत आप मेरे को एक छोटा सा उत्तर दीजिए, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि ये काम सरकार का है और है भी नहीं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम मना कब कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं धर्म की राजनीति करें। फिर एक छोटा सा उदाहरण और दे दीजिए मुझे। देखिए, आप छोटा सा सवाल तो ले लीजिए सर। अगर गलत कही, अगर आप बोलना वही है जो आप याद करके आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सवाल ले लीजिए। हम तो धर्म के, मैंने तो यही आपका भी सर मैं कह रहा हूं आपसे, आप सवाल तो ले लीजिए। धर्म की राजनीति हो रही है सर, आप ये कह रहे हैं अगर हल्द्वानी में कोई अतिक्रमण कर ले तो हमने कब कहा? तो फिर आप ये आपके विधायक क्या वहां मूंगफलियां खाने गए थे क्या आपके विधायक? अरे हल्द्वानी के अंदर जब रेलवे स्टेशन से लोगों को हटाया जा रहा था तो वहाँ लोगों को कहना था, वहां पे भी आपको धर्म दिख गया। फिर कौन धर्म की राजनीति कर रहा था? धर्म की राजनीति भाजपा करती है। अच्छा, तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आप जान देंगे धर्म के लोग इसलिए हटा रहे हो, ये धर्म के लोग हैं इसलिए बीजेपी हटा रही है उनको। फिर कौन धर्म की राजनीति कर रहा था? एक चीज और देखिए, आज मैंने एक बयान देखा स्वामी अभिवेक्तेश्वरानंद जी का। वो क्या बोल रहे हैं, जब मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहाँ पुराने जो चिन्ह है, जो सीता माँ की जो वो है जहाँ रहती थी, वो सब ये हटा रहे हैं। उसका मैंने अभी वीडियो देखा इसका, मतलब अरे मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो, ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ मैं। आप किस तरह, अरे बात नोटियाल जी, आप सौंदर्यकरण के नाम पर पुरानी चीजों को मिटाने का काम ना करें। आप सौंदर्यकरण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गलत है मैडम। हनी जी जवाब देंगे, फिर अरविंदर जी आपके पास आ रहा हूँ। 1526 से 1530 तक क्या अत्याचार हुए थे मुगल शासकाल द्वारा, सबको पता है। तो मैडम इतिहास मिटाने से मिट जाएगा क्या? आप उसी शासनकाल में चले जाओ वापस। हुए थे वो मुगल के चैप्टर्स को हटाने के बाद भी तो आप लोगों ने सवाल उठाए, तो जवाब तो ले लो सत्ता पक्ष से। और 1658 तक क्या क्या अत्याचार हुए वो भी पता है। तो मुगल के इतिहास मिटाने से मुगल इतिहास मिट जाएगा क्या? तो मुगल इतिहास को हटा दिया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम हनी जी मुझे सिर्फ इतना बताइए। अरे तो रोजगार नहीं देना क्या? चलो ठीक है, एक मिनट नोटियाल जी, एक मिनट करेंगे, प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल बात करते हैं। सबर कर लो नोटियाल जी, अब मैं बात बता रही हूँ आपकी। हनी जी, आप कहते हैं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि मुगलों का इतिहास मिटाने से मिट जाएगा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहली बात ये, मिटाइए, सब जगह से मिटाइए, पूरे उत्तराखंड में नामो निशान मिटा दीजिए, मुगलों का भी मिटा दीजिए, जिसका चाहे उसका नामो निशान मिटा दीजिए, ठीक। लेकिन ये बताइए कि नामो निशान मिटाने से पेपर लीक बंद हो जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा? ऐसा है, पेपर लीक की जहाँ तक बात है तिलक जी, ना अगर पेपर लीक बंद हो जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा, तो सबका हटा दो नाम। पेपर लीक प्रकरण में जिस तरीके से हमारी धामी सरकार ने 11 दिन के अंदर कड़ी कार्रवाई करते हुए सबके ऊपर एक्शन लिया है, वो काबिले तारीफ था। और कोर्ट से भी जांच पड़ताल मिली है इन लोगों को, कांग्रेस को। मेरी शुभकामनाएं धामी सरकार को। लेकिन एक मिनट आशीष नोटियाल जी, एक मिनट हनी जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात। अगर आपको लगता है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जिस दिन आप हाकिम का पता बता देंगे, यहां से बैठ के ताली और थाली मैं बजा दूंगा।
बिल्कुल पता लगेगा। हाँ, हम भी बिल्कुल करेंगे। पता ये लगेगा। मेरे साथ मत खेलिए। बिल्कुल पता लगेगा। मेरे साथ मत खेलिए। के माध्यम से हनी अंकिता भगत के को VIP का नाम भी पूछो और मैडम से। दूसरी बात, अरविंदर मिश्री। वनभूलपुर कांड, अंकिता वनभूलपुर हत्याकांड VIP का नाम भी पूछो मैडम से। अरे सुनिए ना नौटियाल जी, आप 6 साल का राग अलाप रहे हैं। वनभूलपुरा कहाँ आता है? वहाँ पर किसकी सरकार रही और नेता प्रतिपक्ष कौन थी? स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी। उन्होंने जब वो मंत्री थी, वित्त मंत्री, तब पूरे लोगों को वहाँ बसा दिया रेलवे की जमीन पर। आप कहाँ भगाना चाह रहे हैं? आप कहाँ भगाएंगे उन्हें? तो आपने बोला 6 साल में कहाँ से दिखाई तोला नहीं उन्हें? आप दिया। बताएं तो कहाँ मुझे जाना है एक उन्हें? बात बताइए, इंदिरा उनकी हृदय जी जगह को आप दिखाई बताएं। नहीं दिया था? उनसे वोट आगे भी लिए हैं। इंदिरा हृदय जी को दिखाई नहीं दिया था? तो कहाँ जाना है? उनकी जगह व्यवस्था बताएं ना। 2022 तक सबको मकान मिलेंगे, उसकी बात बताएं हमें। 2022 तक सबको मकान मिलेंगे, हटाएंगे नहीं बोला था। आप कह रहे हैं एक समुदाय को इंगित करते हैं। जब हज की सब्सिडी को आप खत्म करते हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सब्सिडी देते हैं, तो फिर उस समय सब्सिडी नहीं देते हैं। तब आप बताइए आप किस धर्म की राजनीति करते हैं? बड़े बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो दारू की हम तो कुछ डिलीवरी बोल ही में नहीं रहे। हम तो ये चले कह रहे हैं जाते हम नफरत की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते। की बात का जवाब हम दिया। तो इस चीज की बात कर रहे हैं। अरविंदर जी, आप अरविंदर जी। VIP का नाम छुपा के बैठे हैं आज तक। अपने आप ये बताए ना, आपने कितना विरोध किया? आपने कितना विरोध किया? आ जाया करो प्लीज। अरे आपकी महिला संगठन इस चीज में नहीं आगे आएगी। जब विरोध कर, जब आपकी महिला संगठन नाम क्यों नहीं पूछा बताए? क्योंकि जी मैं अमरिंदर बिस्सी जी की बात का जवाब दे रही हूँ। स्पीकर को ऑन कर लो और देख लो कि मैं किसकी बात का जवाब दे रही हूँ। प्लीज अब से पढ़ के आना। हाँ, आपकी तरह पढ़े लिखे सब नहीं होते मैडम, आप तो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल हूँ और मुझे और अकेले डिबेट में आया करो, किसी और को मत बुलाया करो, खुद ही बोलते रहो आप। गुजार हूँ इंडिया वॉइस की कि जब मैं इंडिया वॉइस पे आती हूँ एक बिग ब्रेकिंग मिल आप जाती है। जहाँ जाते हैं वहीं आपका कलेश शुरू हो जाता है। जहाँ जाते हैं जिस चैनल में आप बैठते हैं वहीं प्रॉब्लम होती है। चावला जी के एंकरिंग में तो मुझे हमेशा बिग ब्रेकिंग मिल जाती है। जैसे आज आपने बयान दे दिया कि अतिक्रमण का हटाना काम रह गया सरकार का काम तो ये रह गया है। क्या रोजगार देना नहीं है? सरकार का रोजगार देना नहीं रह गया? यही चलेगा। क्या काम है सरकार का? रोजगार नहीं देनी। अरविंदर जी का ऑडियो, एक मिनट। अरविंदर जी, मेरा अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका फेवरेट नेता कौन है, जी मैं बोलता हूं हर बार मिस्टर केजरीवाल। बोलते जी। क्यों? मैंने कहा गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम। बोलिए जी। सबको जय श्री राम। बोले कैसे? बोले कैसे? मैंने कहा कनाट प्लेस गए तो बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। गुजरात गए तो बोले कि महाराष्ट्र गए तो बोले गणपति पापा मोरया। और बिल्कुल। गुजरात गए तो बोले कि लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति चिपका दो उसमें फोटो में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर शाम को इफ्तार पार्टी। ये मतलब सबसे दिलचस्प जो है इस वक्त केजरीवाल जी, जो यहां ना पहुंचे कोई वहां पहुंचे केजरीवाल जी। तो ये क्या आपको लगता है कि अगर ये एजेंडा फिक्स हो जाता है धामी सरकार का, तो ये तो वही फॉर्मूला है ना जो 2022 में जैसे आप लोग कहते थे कि ये फॉर्मूला ना होता, हरीश रावत जी को जो है वो एक मुद्दे पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ही कर दिया, तो फिर यहां तो अब बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे, फिर कैसे लड़ोगे? यूसीसी है ना, फिर इसके साथ साथ जो है धर्मांतरण कानून है ना, फिर उसके बाद जो है ये हिंदुत्व के एजेंडे तमाम, तो फिर कैसे लड़ पाओगे? फिर तो आपको लड़ना नहीं चाहिए चुनाव। इसका मतलब तो जब एक ही मुद्दे ने पूरा का पूरा उत्तराखंड जितवा दिया इनको, तो फिर कैसे लड़ पाओगे कि नहीं? नहीं बिल्कुल। देखिए तिलक भाई, आपने जो केजरीवाल जी को लेकर के बात कही, वो ज्यादातर हर हिंदुस्तान का जो भी देवी देवताओं पर भरोसा करता है वो ऐसा ही करता है। वो गणेश जी के मंदिर जाते हैं तो गणेश जी को प्रणाम करते हैं। अच्छा। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। शिव के मंदिर जाते हैं तो शिव जी को प्रणाम करते हैं। अब अरविंदर जी तरह ही मत सिखाओ मुझे। नहीं है ना? नहीं तो आपने क्यों कहा? नहीं तो मैं बता देता हूँ मैंने क्यों कहा, मैं बता देता हूँ ना। आपने क्यों कहा क्यों पसंद करते हैं? मैं बता देता हूँ आपको। आप जोर जोर से कहते हो कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। जब कोई कहता है कि किसको बोला, को चोर नहीं कह रहे, तो बोले कि नहीं आपका छोटा भाई माफ कर दो, सुबह जो बोला था मुझसे गलती होगी, सॉरी, आई एम सॉरी, है ना? तो ये काम मुझसे मत हनी जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने आपके चैनल पर इस बात को स्वीकार किया कि उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय सभ्यता को मानते हैं। आम आदमी पार्टी के वो भारतीय गलत कह रहा हूँ कि हनी जी बोल दो ना कि हम तो हिंदू सभ्यता की बात ही नहीं करते, हम तो भारतीय सभ्यता की बात करते हैं। होना ही चाहिए, भारत में भारतीय सभ्यता की बात होनी चाहिए, किसी धार्मिक सभ्यता की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुनिया जानती है कि हाथी के दांत
दिखाने के कुछ और है। आपको वास्तव में हिंदू धर्म से कोई मतलब है ही नहीं। आप राजनीति के लिए सिर्फ हिंदू धर्म का उपयोग करते हैं। आज मुझे चलो और ठीक हम है, तो आप सबका ऑडियो फिर नीचे। से इस बात को- अरविंदर जी आप बताओ कि आप कैसे हिंदू हृदय सम्राट हो, बताओ, साबित कर दो आज। धर्म का अरविंदर जी का ठेकेदार ऑडियो। बनना भी नहीं चाहिए। तो दूसरी बात जो तिलक भाई अरविंदर ने जी कहा बताओ ना कि मुझे, आप कैसे जी। हिंदू हृदय सम्राट हो, मुझे ये बता दो। हम भारतीय सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। भारत के लोकतंत्र में भारत को संचालित करने की जो व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था तो ये के भारत का अंतर्गत संविधान तो राजनीतिक कहता है कि व्यवस्था अवैध करते हैं। अतिक्रमण मत करो, कि भारत का ये किसने संविधान इस कहा? बात की इजाजत क्या देता है कि मैंने- अवैध अतिक्रमण करो। तिलक भाई, क्या मैंने आपको ये नहीं कहा कि हम हर अतिक्रमण का विरोध करते हैं? हाँ, तो क्या सीधा मैंने बोलो नहीं ना। कहा वहाँ मंदिर ये आ बोलो जाए, कि अगर- मस्जिद आ जाए, हाँ। गुरुद्वारा आ जाए, गिरजाघर आ जाए, ओके कुछ भी आ आशीष जाए, नोटियाल जी तो का ऑडियो उसका फाइनल विरोध होना कमेंट। चाहिए। ओके आशीष जी हाँ जी। ये जो अवैध निर्माण, उस पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, अवैध निर्माण, मसला मज़ारों का है। अब जंगल में जाकर कौन मज़ारे बना रहा है ना, तो ये इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। आपको तो ये मांग करनी चाहिए कि बनवाई किसने, तो कौन मना कर रहा है? किस मकसद से बनाई? मना किसने किया? हाँ तो ये हम तो कह ही रहे हैं जो हाँ। अतिक्रमण है वो गलत है, पर हम कह रहे हैं सरकार के और काम भी। अब ये बेमतलब अपने ताली पिटवा रहे हैं कि देखो हम तोड़ रहे। अरे यार, सब प्रशासन का काम है, वो करेगा। तो एक और काम बन है पूरा नीतियां बरसा दे बनाना। क्या हल्द्वानी की तरह? नहीं, कौन कह रहा है आपको बसाने के? हमने तो तो बोला फिर ही- अगर आंखें मुंह हम चो, तो इसका मतलब कभी तो यही हुआ। धर्म के टॉपिक पे बोलते ही नहीं है, क्योंकि हाँ। हम धर्म गुरु नहीं है। जो धर्म गुरु होगा वो धर्म के टॉपिक पे बोलेगा। हम हाँ। डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम राजनीति क्या है। तो फिर हम ये चाहते मुस्लिम हैं कि यूनिवर्सिटी देश की के बात अंदर जिसने की थी तरक्की वो होनी कहाँ है चाहिए। आज? क्या चीज? जिसने कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दूंगा, वो कहाँ है आज? किसने कहा था बताएं आप? तो आपको मालूम होगा ना, आप ही का नहीं, नेता था जिसने ना। कहा माननीय हरीश रावत जी 5 लाख रुपए इनाम देंगे, आप लेके आ जाए, 5 लाख सर रुपए मैंने लेके तो चले कहा जाए। ही नहीं कि हरीश रावत ने कहा था। अगर मैं तो कह रहा हूँ जिसने अगर कहा था वो आपने- नेता कहाँ है? भाजपा इतनी बदमाश पार्टी है, इनके प्रधानमंत्री सर, भी यहाँ के उनका बोल के वो जाते जो हैं। नेता था वो सबसे था कौन? झूठी भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो कहाँ भारतीय जनता विकास पार्टी है। नगर में इतनी जोर से बोले थे कि पूरे प्रधानमंत्री जी आके उत्तराखंड यहाँ में बोल सुनाई के दिया जाते हैं मुस्लिम कि यूनिवर्सिटी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा किसने बोल दिया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सर और जिसने आपको बोला वो मालूम पार्टी होगा से ना, बाहर है। किसने बोला था, वो पार्टी कौन है से विकास बाहर नगर में? है। वो पार्टी से बाहर है, उसने हाँ, अपनी तो पार्टी ये बना के बोलो उसने ना कि बोला। पार्टी से हरीश बाहर, रावत मुझसे जी ने कह रहे नहीं को बोला। 5 लाख का इनाम और दिलाओ। पार्टी में लाखों लोग होते हैं, कोई कुछ बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कहो नेता ने सर बोल उस दिया। समय डिफेंड करना चाहिए ना, खुल के बोलना चाहिए था कि हम अरे, इसका खंडन करते हैं। आप डिबेट जिसने में बोला बुलाओ, पार्टी से हम- तुरंत निकालो। आपने डिबेट चुनाव में के बुलाया, बाद क्यों हमने बोला निकाला? ना आपको। चुनाव के हमारी बाद क्यों निकाला? प्रधानमंत्री जी की बाइट तो सारे सर, चैनल में सुनाओ जाके ना, बताते चौराहे हैं। पर किसने हमारी मना बाइट किया तो है? बताया नहीं। चौराहे तो आज भी कह रहे हैं, चौराहे पर आज भी सुनाओ कह ना। रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी ने प्रचार कराया उस समय। सर हमने बोला ही नहीं। राजपुर रोड जहां आपका कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, वहां के 10 कदम की दूरी पर घंटाघर है, ठीक? हाँ जी। वहां पर चारों तरफ स्क्रीन लगाओ, एक तरफ पलटन बाजार की तरफ, एक तरफ मसूरी रोड की तरफ, एक चक्राता रोड की तरफ, एक गांधी रोड की तरफ, लगा के दिखा दो। कौन मना कर रहा है? कोई मना करता है क्या? नोटियाली कैसी बातें कर रहे हो? 1 मिनट, फाइनल कमेंट हनी पाठक दी। कुल मिलाकर यह है कि मसला धर्म पर आकर ही अटकेगा, मसला चुनाव का है, यही है ना? किसने कहा ये बात तिलक जी कि धर्म पर आकर लटकेगा? फिर कहीं भी धर्म पर आकर नहीं अटक रहा है। हम भारतवासी हैं, सभी धर्म के लोग हमारे भाई एवं बहनें हैं और हम सभी संप्रदाय को साथ लेकर तो चलने मज़ारे वाले नहीं भारतीय हटेंगी। जनता पार्टी के लोग हैं। जहां पर भी अतिक्रमण है अवैध तरीके से, वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कुछ भी हो, वो अगर अतिक्रमण के दायरे में आता है और सरकारी संपत्ति के अंतर्गत आता है तो वो अवैध संपत्ति को हटाया जाएगा और अवश्य हटा जाना चाहना चाहिए। हम स्वर्गीय इंदिरा जिन्हें जो थैंक यू। मसला वाकई में अवैध अतिक्रमण का है या कहानी कुछ और है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।